हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। इसका चैप्टर सेकंड का जो पार्ट 1 है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। और ये इस क्लास का पार्ट 2 है। सो लेट्स बिगिन। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखा को देशांतरी याम उत्तर कहते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉइंट और पता चलता है कि जो देशांतर होता है उसको यामोत्तर भी कहा जाता है। यहाँ पे बता रहा है जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे दक्षिण में एक अक्षांश है 20 डिग्री का, और इस अक्षांश पे एक जगह है मॉरिशस, सपोज यहाँ पे है, जो कि ये हिंद महासागर में पड़ता है, और एक जगह है प्रशांत महासागर में एक जगह यहाँ पे है जो कि टोंगा द्वीप है, जो कि है प्रशांत महासागर में। तो ये हो गया यहाँ पे मॉरिशस हिंद महासागर में, और ये दोनों जगह जो हैं ये 20 डिग्री दक्षिण 20 डिग्री साउथ 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित हैं। अब यहाँ पे दोनों जगह हम देख पा रहे हैं काफ़ी दूर हैं आपस में, तो ये हम कैसे जानेंगे ये कितनी दूरी पर हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है कि ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से एक रेखा खींची गई है, यहाँ से रेखा खींची गई है जिसके रेफरेंस में हम बता सकते हैं कि ये जो जगह हैं ये दोनों इस देशांतर के पूर्व में हैं, ये पश्चिम में हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। देशांतर जो होते हैं वो समान होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम विषुवत वृत्त से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जो यामोत्तर हैं यानी जो देशांतर हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है। वहीं अक्षांशों के साथ क्या हो रहा था, अक्षांशों की लंबाई कम हो रही थी लेकिन उनके बीच में जो दूरी थी वो बरकरार थी। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो ये ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है ग्रीनविच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना गया कि यहाँ से जो यामोत्तर यानी जो देशांतर रेखा गुजर रही है वहाँ से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। अक्षांश क्या कर रहे थे, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहे थे। अक्षांश जो थे वो पृथ्वी को 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहे थे। और अब जो देशांतर है, देशांतर क्या कर रहा है, ये यामोत्तर रेखा खींची गई है 0 डिग्री, ये क्या कर रही है,
ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट रही है, ठीक है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए शॉर्ट में पूरब तथा पश्चिम के लिए अक्षर शॉर्ट में ये बना के पॉइंट लगा देते हैं, पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये रेखा है 0 डिग्री की। यहाँ से पूरब की तरफ हम बढ़ेंगे तो 1 से लेकर 180 तक, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 180 का, 1 से लेके 180 तक देशांतर होंगे यहाँ पे। और सेम चीज़ इधर पश्चिम की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी यहाँ से 1 से लेके 180 तक पहुँचेंगे। और ये जो 180 वाला जो देशांतर है ये एक ही रेखा होगी, इधर से भी और इधर से भी 180 वाली एक ही देशांतर पर है। और ये जो है 0 डिग्री एक देशांतर ये है। तो अगर हम टोटल देशांतरों की बात करें तो यहाँ 1 से लेकर 180 तक यहाँ पे और यहाँ से लेकर के 180 तक यहाँ पे, तो 180 प्लस 180 ये हो जाते हैं 360। लेकिन यहाँ पे 180 जो है वो एक ही देशांतर पर है तो एक कम कर देंगे तो 179 देशांतर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक 0 डिग्री देशांतर और है तो इसको मिला करके ये टोटल 360 हो जाते हैं। ये टोटल जो हैं वो 360 होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और यहाँ पे 180। इस तरह से ये बढ़ता जाता है। सेम इधर भी इस तरह से बढ़ता है। और ये एक लाइन है 180 की जो कि दोनों तरफ से कॉमन है, पूर्व और पश्चिम से। और ये रहा 0 डिग्री, यहाँ से 180 और यहाँ से 180। ये एक लाइन यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि कॉमन लाइन है 180 की पूर्व और पश्चिम से, तो ये बढ़ जाएगी यहाँ पे, यानी टोटल जो है वो हो जाएगा 360 देशांतर। अब ग्लोब पर अक्षांश या समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतरों की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में है डुबरी जो कि स्थित है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। देखिए यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं देशांतर जो हैं और ये हैं अक्षांश, तो ये जो सिस्टम है इसको ग्रिड कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जगह हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। माना ये है हमारी पृथ्वी और ये है 0 डिग्री अक्षांश, तो यहाँ पे असम जो है डुबरी ये है 26 डिग्री उत्तर में, तो माना ये रेखा है 26 डिग्री की उत्तर में, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये जो रेखा है ये हो गई 26 डिग्री नॉर्थ की, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये रेखा है बीच से, ये है 0 डिग्री और ये भी है 0 डिग्री। किधर चलना है, पूर्व की तरफ, तो पूर्व वाला एरिया ये वाला है, तो इधर हम चलेंगे कितने पे, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। माना ये रेखा है 90 डिग्री की, 90 डिग्री की रेखा है ये पूर्वी यानी ईस्ट लिख देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ये रेखा जो थी ये 26 डिग्री की थी और ये वाली है 90 डिग्री की, ठीक है। ये 90 डिग्री देशांतर है और ये 26 डिग्री अक्षांश है। तो ये जो बिंदु है कॉमन ये है धुबरी, तो यहाँ पे हमें धुबरी जगह मिल जाती है। इस जगह पे धुबरी स्थित होगी जहाँ पे ये अक्षांश और देशांतर दोनों जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं ये जगह धुबरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम अक्षांश और देशांतर की अगर हमें जानकारी है तो हम एग्जैक्ट जगह पे पहुँच जाएंगे।
किसी जगह की स्थिति को पता करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अक्षांश से हमें पता चलता है कि जो जगह है वो 0 डिग्री से उत्तर में है या दक्षिण में है, और जो देशांतर है उससे हमें पता चलता है कि वो जगह पूर्व में है या पश्चिम में है। ठीक है, जब अक्षांश और देशांतर हमें दोनों मिल जाते हैं तो हम एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी समय का पता हम सूर्य से लगा सकते हैं। जब सूर्य जो है, जैसे देखा होगा कि जब दोपहर होती है तो सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है और जो परछाइयाँ हमारी बिल्कुल छोटी सी बनती है, तो हम जान सकते हैं कि उस समय पर वो उस टाइम पे वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। जब हमारी परछाई की लंबाई बहुत लंबी बनती है तो हमें पता चलता है वो समय या तो सूर्यास्त का है या सूर्योदय का है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो हमारी पृथ्वी जो है वो कैसे चक्कर लगा रही है? पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए जैसे ये ग्रीनविच है, ये माना ग्रीनविच रेखा है, तो इसके आगे जो कंट्री स्थित हैं उनका समय जो है वो इस समय से आगे होगा, और जो पीछे के कंट्री हैं इन अक्षांशों पे, इन देशांतरों पे जो देश स्थित होंगे उनका समय इस ग्रीनविच से पीछे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे विश्व के समय जोन दिखाए गए हैं। यहाँ पे पूरे विश्व के यहाँ पे समय जोन है। ये देखिए यहाँ पे ये रेखा है ग्रीनविच। इसके आगे के जो कंट्री हैं यहाँ पे इस साइड जो कंट्री हैं इसके उनका समय आगे होगा, और यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनका समय इस ग्रीनविच समय से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तथा ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, 15 × 4 करेंगे तो ये 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। यानी 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो कितना घूमेगी? 360 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? 15 डिग्री। 15 डिग्री घूम जाएगी। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूम रही है? 15 डिग्री। और 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 4 मिनट, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री। यानी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। यानी पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। ये ग्रीनविच रेखा है। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 1 घंटे बाद, यानी ये यहाँ पे जो आगे पृथ्वी घूमेगी कितना? 15 डिग्री।
ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे जो समय होगा वो कितना, यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ 1 बज रहा होगा, और इधर 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो यहाँ भी 1 घंटे का अंतर होगा, यानी यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जब हम 180 पे पहुँच जाएंगे, इसके जस्ट पीछे ये 0 डिग्री यमोत्तर था, 180 पे यहाँ पे मिडनाइट होगी, वहाँ पे मध्यरात्रि का समय हो रहा होगा 180 डिग्री देशांतर पे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। मतलब कि ये जो 0 डिग्री यामोत्तर था, इस पे जहाँ कहीं भी जो भी स्थान है वहाँ पे समय जो है वो समान ही था। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, या इसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भी कहते हैं, इसको मानक यामोत्तर माना गया है। यह यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का मानक समय कितना हो गया? 82.5 डिग्री पूर्वी अक्ष। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये कितना है? 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यहाँ पे इधर जो पश्चिम में है ये कितना है? 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये रेखा ली गई है जो कि 82.5 डिग्री है। इसको स्थानीय समय माना गया है भारत का। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्र में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपरांत शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो अंतर है वो कितना है? 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का डिफरेंस है दोनों समय में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लंदन है यहाँ से ग्रीनविच लाइन गुजरी है, जो 0 डिग्री यामोत्तर है वो गुजरा है। ठीक है, और जो भारत है इसका मानक समय कितना डिग्री था? 82.5 डिग्री। तो इस वजह से इसके जो समय में अंतर है वो 5.5 घंटे का है। यानी ग्रीनविच लाइन से जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर का है। 15 डिग्री देशांतर तक के समय को घेरता है। आपका चैप्टर था अक्षांश और देशांतर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 दे रखा है,
पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो कमेंट करके आपको आंसर देना है। पृथ्वी का जो आकार है वो भू-आव है, यानी जियोइड जिसे बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का स्वरूप है ग्लोब, या पृथ्वी का मॉडल कह सकते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो इसका अक्षांशीय मान कितना है? कर्क रेखा जो है वो कहाँ पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में, और इसका जो मान है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था एक, और दूसरा कौन सा था? कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच जो था, और दक्षिण ध्रुव व्रत और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र था, यानी शीतोष्ण कटिबंध था। और तीसरा था उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र था, और इधर दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र था, यानी शीत कटिबंध। ठीक है, तो ताप कटिबंध 3 थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी वृत्त में जो रेखाएं हैं और जो दक्षिणी वृत्त में जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश कहते हैं। देशांतर क्या है? तो 0 डिग्री यमोत्तर के सापेक्ष पूर्व में जो रेखाएं खींची गई हैं और जो पश्चिम में रेखाएं खींची गई हैं उनको हम देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? उष्णकटिबंध मात्रा प्राप्त करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो उसका रीज़न है कि दोनों के जो देशांतर हैं उनमें अंतर पाया जाता है, और इस वजह से जो भारत का समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन है, प्रमुख यामोत्तर का मान है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री यामोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो जो शीत कटिबंध है वो आपका कर्क रेखा, विषुवत या ध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत कटिबंध जो थे वो ध्रुवों के पास थे। देशांतरों की कुल संख्या है 360, 180 या 90। तो जो देशांतर है उनकी संख्या 360 है। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? तो जो ग्रिड है वो अक्षांश और देशांतरों का जाल है। मकर रेखा पर स्थित है, तो जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर है, तो भारत का जो मानक यामोत्तर है वो कितना है? 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री ईस्ट है। तो 0 डिग्री यामोत्तर जो है इसको देशांतर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, तो जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो देशांतरों के बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। उत्तर ध्रुव व्रत गोलार्ध में स्थित है, तो भाई ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।